कभी आपने ये देखा कि एक अदालत का फैसला आए तो उसके बाद इदारा जो है वो प्रेस रिलीज जारी करे? ये टिकर्स FIA की तरफ से आ रहे हैं, ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि काबिल दस्तअंदाजी जुर्म में इंदराज मुकदमा और गिरफ्तारी FIA का इख्तियार है। यानी जज साहब ने जो अपने फैसले में बात लिखी है, अगर आपने उसके खिलाफ अपील करनी है, आप अदालत में जाएंगे या हायर कोर्ट्स में जाएंगे, उसके खिलाफ अपील करेंगे, आप प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। पीका और CRPC के तहत FIA का इख्तियार है। FIA वफाकी इदारा है, पूरे पाकिस्तान में कार्रवाई करने का मजाज है, डेफिनेटली मजाज है, लेकिन वो वहाँ की लोकल टीम को बताने का उसकी जिम्मेदारी है और उनके साथ ये रेड करने का इख्तियार है। अनवर रजा साहब, पीका के बारे में तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने देखा सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये असूल तय कर दिया कि आप किसी के घर रेड नहीं कर सकते। अगर किसी के खिलाफ आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप उसको नोटिस देंगे, इंक्वायरी में वो शामिल होगा, उसके बाद आप FIR दर्ज करेंगे। यहाँ पर तो ना नोटिस, कुछ भी नहीं। और फिर क्या ये एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि आपने फिर तीसरा रेड किया मोहसिन बेग के घर के, जी हम उसके बच्चे को पकड़ने के लिए आए हैं? क्या कहते हैं अनवर रजा साहब, ये हो क्या रहा है? समी साहब, पहले तो आज जो ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एक सियासी इंतकाम था जो आज हमने देखा। क्योंकि मुझे सुबह जब मोहसिन बेग साहब की कॉल आई, मैं अटेंड नहीं कर सका, तो मैंने दोबारा जब कॉल बैक की तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मेरे घर आए हैं और वो मेरे घर के अंदर घुस आए हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़ौरन आपके घर आता हूँ। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा वो लोग जो अपने आप को FIA के एहलकार कह रहे थे, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन ताहाल भी नहीं बता सके। क्योंकि जब जज साहब ने उनसे पूछा कि आप में से कौन सा ऐसा शख्स है, मुझे अपना डेजिग्नेशन बताइए और FIA में आपका क्या रैंक है वो ज़रा काइंडली बताइए, तो कोई शख्स इस बात का जवाब नहीं दे सका। और नेचुरली बात है कि देखिए, जब आपके घर में कोई गैर कानूनी तरीके से दीवारें फैलांग कर आएगा और आपको थ्रेट्स भी मौजूद होंगी, और फिर आप क्या करेंगे? नेचुरली जब आपके पास आप अपने कोई वेपन रखा हुआ है लाइसेंस वाला, डेफिनेटली एक फितरी अमल है कि जब आपके बीवी बच्चों का किशोर की आवाज़ आएगी तो फितरी अमल है कि वेपन जो आपके पास होगा वो आप उसको निकालेंगे। FIA वालों ने ना तो वर्दी पहन रखी थी, ना वो वर्दियों में मलबूस थे कि मोहसिन बेग को पता होता कि ये FIA के एहलकार हैं। और अगर थे भी तो मोहसिन बेग से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई सर्च वारंट तो चेक करवाइए, दिखाइए तो सही। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली समी साहब, अगर आपको याद हो, जब मैं सेक्रेटरी था उस वक्त भी हमने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें मोहसिन बेग को धमकियां दी जा रही थी और हाई ऑफिशल्स की जानिब से उन्हें कहा जा रहा था कि आप या तो मुल्क छोड़ दीजिए या फिर आपके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आप अगर कहें तो मैं ये पिछले 6 माह कबल जो मैंने प्रेस रिलीज जारी की थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं उसे यकीनन अदालत में पेश करूंगा और बताऊंगा अदालत को कि उस वक्त भी इन्हें थ्रेट्स मिल रही थी, धमकियां मिल रही थी और इन्हें कहा जा रहा था हाई ऑफिशल्स की जानिब से या तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ तनकीद करना बंद कर दें, बात मत करें उनकी पॉलिसीज़ पर, या फिर आप मुल्क छोड़ दीजिए या फिर आप फेस कीजिए उन मुकदमात को जो हम आप पर दर्ज करेंगे। तो समी साहब, ये वही मुकदमात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था। और आप देखें फिर कैसे अदालत के साथ खेला जा रहा है। क्या रियासत इस तरह करती है? क्या हुकूमत? मैं इसी तरफ आ रहा था, मैं यही बात कि आज जज साहब ने कहा कि आप हमें जिस वक्त ये दरख्वास्त गई कि मोहसिन बेग साहब को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए, रिकॉर्ड को प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन पुलिस ने बजाय इसके कि वो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में जाते, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने 3 दिन का रिमांड लिया और वापस आके तो जज साहब को ये कहा कि जनाब वो तो उन्होंने रिमांड दे दिया है, तो अब ये तो जो है गैर मौसर हो गई है। जिस पर जज साहब ने ये कहा कि आप बाकी जो मामलात हैं अगर आपने रिमांड ले लिया वो ठीक है, लेकिन 491 के तहत मैं ये देखूंगा कि ये जो सारी कार्रवाई हुई क्या ये फेक थी, क्या ये मेलाफाइडी थी। और उस पर उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी कि जिस पे उन्होंने ये कहा कि ये जाली एक कार्रवाई की गई है, बिल्कुल झूठ है और ये तो उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए था। राहिल न्याजी साहब, सवाल मेरा ये है कि जिस पर्चे में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया है, वो तो सेशन जज जो है ना इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज, वो ये कह रहे हैं कि ये जालसाजी पर मबनी पर्चा है। ये SHO ने जिनके खिलाफ पर्चा देना था उनके खिलाफ दिया नहीं और मोहसिन बेग के पे पर्चा दे दिया 7-8 लगा के, तो ये उसमें रिमांड है।
अब इसका क्या कानूनी क्या आगे कैसे चलेगी ये बात? देखें, जब ये एटीए कोर्ट में लेकर गए तो उन जज साहब के सामने ये चीज़ें मौजूद नहीं थी सारी, और ये सारा जो 491 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी और जो कोर्ट्स के ऑर्डर थे ये पुलिस ने नहीं दिखाए। आज जब बार बार पुलिस उनको कोर्ट कहती रही कि आप इनको लेकर आएँ बेग साहब को, तो वो लेकर नहीं है, बजाय इधर लाने के वो SHO साहब ने कहा मैं 5 मिनट में लेकर आ रहा हूँ, वो उनको फ़ौरन एटीए कोर्ट में ले गए यहाँ पर लाने की बजाय, और अपने एक प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वहाँ से रिमांड लिया। अब जब नेक्स्ट डेट होगी हम कोर्ट में जाएंगे और इस्तदा करेंगे कि इनको रिलीज़ किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ये फैसला मौजूद है, ये सारा केस बदनीति में बनाया गया है, और FIR मोहसिन बेग साहब के अगेंस्ट नहीं बल्कि उन गुंडों के खिलाफ होनी चाहिए थी जो सुबह उनके घर में दाखिल हुए थे और गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए थे। और आप देखेंगे कि आज वो सारा दिन अवॉइड करते रहे कोर्ट की प्रोसीडिंग को, कभी एक बहाना बनाकर वो चले जाते, कभी दूसरा बहाना बना के SHO साहब चले जाते, और आखिर में फिर जज साहब ने अपने डिसीजन में लिखा है कि IG साहब को डायरेक्शन इशू किया है कि आप SHO के खिलाफ एक्शन लें, इसने गैर कानूनी इकदाम किया है। और डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट टाइम कोर्ट में जाएंगे, ATS कोर्ट में जाएंगे, ये डिसीजन उस कोर्ट में दिखाएंगे, और अच्छा। जज साहब डेफिनेटली वो कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी, और इनके जो मेलाफाइड है पुलिस को उसके ऊपर वो भी डिसीजन देंगे। अच्छा, ये एक और सवाल मेरा ये है कि अभी आप इंतज़ार करेंगे ATC की तारीख आएगी, या बीच में आप कल हाई कोर्ट भी रिज्यू कर सकते हैं? क्योंकि आज हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो खबरें आ रही थी मोहसिन बेग पर उस वक्त तशद्दुद अंदर से हो रहा था, उनको हवालात में बंद कर दिया था, उसकी तस्वीर भी आई, और जो लोग फिर बाद में बेग साहब ने इसकी तस्दीक भी की कि उन पर यह तशद्दुद कराया गया। तो अब हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है? एग्जैक्टली, हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, और उसके लिए हम क्वेश्चनमेंट फाइल करेंगे। जितने भी झूठे मुकदमात दायर कर रहे हैं ये सब मेलाफाइडी की बेस पर हैं, और इनको प्रोटेक्शन दी जाए। स्टेट फंक्शनरीज जो है वो किसी के हाथों में खेल रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्टेट का काम प्रोटेक्शन देना है, पुलिस का काम प्रोटेक्शन देना है, ना कि किसी का अलहकार बनना है। ये बात कायद आज़म ने अपने बहुत शुरू में कही थी जब पाकिस्तान नया नया बना था कि कोई इलीगल बातें मानने के लिए रियासत के जो एहलकार हैं वो पाबंद नहीं है, तो जो गैर कानूनी अहकामात हैं अदालत उनको भी इंशाल्लाह सेटिस्फाइड कर देगी, जैसे आज के फैसले में हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो मामला है मुराद सईद साहब ने दरख्वास्त दी, टेलीविज़न पर एक गुफ्तगू हुई, उसके बाद ये साइबर क्राइम विंग का केस है कि वो आके घर से आपके कंप्यूटर उठा ले। भाई उन्होंने एक किताब का हवाला दे के एक बात कही, तो उस पर आप जो हत्के इज़्ज़त का कानून है वो उस पर आप जाके अदालत में जा सकते हैं। ये साइबर क्राइम का कैसे केस बन गया? क्या वो कोई उनके खिलाफ कोई ट्रेंड चला रहे थे, फेक अकाउंट से कोई उनके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे? उन्होंने तो सीधी सीधी एक बात की जो एक काबिल एतराज़ बात हो सकती है। मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोहसिन बेग साहब ने जो बात की उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन उसके लिए तो हुकूमत के पास ये एक ऑप्शन थी, मुराद सईद के पास, वज़ीर आज़म साहब के पास, कि आप हद के इज्जत का दावा दायर करें कि जनाब इन्होंने हमारी इज्जत पर ये बात की है। ये साइबर क्राइम कहां से आ गया? देखिए, ना साइबर क्राइम बनता है ना हद की इज्जत बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से एक अल्फाज भी ऐसा नहीं बोला जिससे किसी की इज्जत को ठेस पहुंचती हो। वो किसी फर्द को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या फलां शख्स की किताब देखें, अदरवाइज उसके अलावा एक जुमला भी उनके मुंह से ऐसा नहीं निकला जो हद की इज्जत हो। देखिए इस पे मैं फिर भी इस पे मार्जिन देता हूं गवर्नमेंट को, अब मुराद सईद साहब को, कि अगर वो ये समझते हैं कि ये बात उन पर डायरेक्ट अटैक है तो हद के इज्जत का दावा है ना। FIA को बीच में, ये तो ये है कि आप वजीर हैं, आपके पास ताकत है, तो आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के घरों में आप कूद रहे हैं और जाके आप उनको मार पीट रहे हैं, उन पर आप दहशतगर्दी का पर्चा कर रहे हैं। पुलिस को आपने अपना एक वेपन बना लिया, अपना एक ऑर्गन बना लिया, और वो भी इन ए सिटी लाइक इस्लामाबाद। जी हाँ, और वो भी F8 सेक्टर जो हमारा बहुत पोस्ट सेक्टर है, और बिल्कुल हमारी कोर्ट्स के बिल्कुल साथ इनका घर है, जो आधा किलोमीटर के भी फासले पर नहीं है। लेकिन क्योंकि वो कानूनी तरीके से उनके ऊपर किसी तरह का भी हद तक इज्जत का दावा नहीं कर सकते थे, जब तक वो लायबल या सिलेंडर की डेफिनेशन में नहीं आते थे, जब तक वो अपने मुंह से कोई गलत अल्फाज नहीं बोलते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।